अभी तो आरओ भी नहीं लग रहा, 500 TDS के ऊपर का पानी आपके शरीर के लिए भारी है, वो एब्जॉर्ब ही नहीं होता। लोग कहते हैं पानी पीते रहो, हाइड्रेशन करते रहो, 500 TDS का पानी आपकी बॉडी हाइड्रेट ही नहीं कर सकता। अभी तो हम आरओ तक नहीं पूछे। दुख की बात है कि कैंसर के डॉक्टर के पास में गया और मैंने उनसे सवाल किया कि आज की डेट में कैंसर इतना क्यों बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कोई ऐसी कुछ विशेष वजह नहीं है, बस बढ़ रहा है कि पेस्टिसाइड से नहीं होता, ये गंदे पानी से नहीं होता, ये गंदे भोजन से नहीं होता, बस इसका कोई कारण ही नहीं है, बस हो जाता है, जेनेटिक है, जीन में ये अल्ट्रेशन हो जाता है, ये चेंज आ जाता है, उससे कैंसर हो जाता है। उससे कहा हम तो नल का पानी पीते हैं, हमारा तो डायरेक्ट जो नल का पानी आ रहा है सरकारी वो हम पी लेते हैं ना, कैंसर वैंसर तो ऐसी कोई चीज नहीं। कौन है ये? कैंसर का डॉक्टर है, ये इस तरह की बात कर रहा है। थोड़ी देर हमारी बात हुई, हम मेरा अच्छा मित्र है, मित्रों से अच्छा प्रेम रखना चाहिए, कभी ये कह के नहीं उठना चाहिए कि भाई अगला नंबर तेरा। प्रेम के बाद अपनी जगह, उसका दिमाग अपनी जगह, क्यों अपन सबके दिमाग का ऑपरेशन है। तो वहां से उठे तो वाइफ ने मेरे से एक ही बात कही कि पहले पता होता में 40% बड़े पत्थरी के मरीज वजह फास्ट फूड, मिलावट, हार्ड वाटर और ऐसा गंदा पानी भोजन हमारे शरीर में जाएगा तो बीमारियां कैसे नहीं बढ़ेगी। फिर ये कहते हैं कि यार अभी तो पत्थरी का ऑपरेशन कराया था, वापस से पत्थरी होगी, है ना, इस चीज का ऑपरेशन कराया तो फिर से बीमारी होगी। आप जब तक कारणों को जीवन से नहीं हटाओगे तब तक बीमारी आना बंद नहीं होगी। राइट? तो ये चीज हमको समझनी पड़ेगी और शरीर में बदलाव करना पड़ेगा। ऐसा पानी पी रहे हैं कैसा? 15 जिलों में जहरीला पानी कौन पी रहा है? हम पी रहे हैं। भारत में आ रहा है ये पानी, अगर इंडिया के अखबार में छपा है तो पी रहे हैं। इसमें एल्यूमिनियम 136 गुना, बुढ़ापे की वजह, घुटने के रोगों की वजह और दिमागी बीमारियों की। पंजाब से नहरों के लिए 23 में से 17 सैंपल फेल, बाकी न नपने न पीने को। और इसका हम क्या करते हैं? पीते हैं। तो जो कैंसर वाला डॉक्टर है उसने मुझे वो पानी पिला दिया जो मेरे लिए नहाने योग्य भी नहीं था। यार एक गिलास से कोई फर्क नहीं पड़ता, दुख होता है कि वो रोज इसे पी रहा है। अगर आप में से भी अभी तक कोई इसे रोज पी रहा है तो आज से छोड़ दीजिए, क्योंकि नंबर अगला आपका भी हो सकता है। बोतल बंद पानी, माइक्रोप्लास्टिक्स, तो जिसे हम शुद्ध मानते हैं, जिसमें गंगा जी का पानी आ रहा है वो माइक्रोप्लास्टिक्स की वजह से खराब है। और हम सबके बीच में फैक्ट्रियों ने जो भी पोल्यूशन करा, जो भी अपना कचरा पानी में डाला, उस पानी को हम पी रहे हैं। हवा में जो गंदगी गई बरसात से पानी में आ रही है, किसान ने पेस्टिसाइड डाला, सब मिट्टी से पानी के साथ बोरिंग के पानी में आ गए। लोग कहते हैं हम कुएं का पानी पी लेते हैं, बोरिंग का पानी पी लेते हैं। कुएं और बोरिंग का पानी और जहरीला है, क्योंकि किसान ने जितना भी पेस्टिसाइड डाला बरसात के साथ धुल के कहाँ गया? सब जमीन के अंदर। तो सब कहाँ इकट्ठा है? नीचे जमीन। तो बोरिंग का पानी तो और खतरनाक है आपके, क्योंकि उसे फिल्टर ही नहीं किया गया, सारा है उसके अंदर। तो हम सबके बीच में, इस चक्र के बीच में, और इसकी वजह से हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस झेलते हैं। और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है? सड़ने वाली क्रिया। इस तरह टमाटर की तरह आपका शरीर सड़ गया। यही हमारी कोशिशों के अंदर से अपने शरीर को कैसे टमाटर की तरह बना रखा है। ये लाल टमाटर, ये सड़ा हुआ, ऐसा सड़ा हुआ टमाटर है तभी तो आया ना मेरे पास ऑपरेशन कराने के लिए। ऐसा होता थोड़ी आना पड़ता मेरे पास, लेकिन फिर भी मेरे पास मरीजों की कोई कमी नहीं आने वाली, क्योंकि मुझे पता है कि इनकी संख्या ज्यादा है और ये बढ़ती रहेगी, क्योंकि लोगों को बात समझ में नहीं आने वाली। ये सारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ही कारण है हमारे शरीर में सब तरह की बीमारी, चाहे वो ब्रेन की बीमारी हो, चाहे डायबिटीज की बीमारी हो, थायराइड की बीमारी हो। तो हमें शरीर में ठीक करने के लिए करना क्या है? केवल हमारे शरीर के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को सही करना, चाहे वो हवा से हो रहा हो, गंदे भोजन से हो रहा हो, पानी से हो रहा हो। आपने जैसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को सही करा, आपका शरीर सही हो जाए। और इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को सही करने के लिए हम क्या करते हैं? हमारे घर में कोई बीमार होता है तो हम क्या करते हैं? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस सही करते हैं? नहीं करते। क्या करते हैं? दवाई खा लेते हैं और स्ट्रेस पैदा करते हैं। 7 महीनों में बच्चों के 6 गर्भ में जानलेवा केमिकल मिला, 140 बच्चे मर गए। फर्क पड़ता है क्या? मरे होंगे कहीं नहीं, जिसका मरा वो जाने, हमें क्या फर्क पड़ता? अरे वो वहां के मेडिकल के कफ सिरप में होगा जहर, हमारे यहाँ मेडिकल वाला तो हमारा जानकार है, अच्छी दवाई रखता है, हम अपने बच्चे को सुरक्षित रख रहे हैं कफ सिरप पिला पिला।
तुम्हारा बच्चा रहेगा। दुख की बात यह है कि पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर कम्युनिटी के लोग अपने बच्चों को दवाइयों पे पाल रहे हैं और बड़ा कर रहे हैं। वो दवाइयाँ तो शरीर के लिए जहर के अलावा कुछ भी नहीं है। सिंटेक्स से कैंसर होने के 30,000 दवाओं का फायदा सोचो कितना। रोज गैस की गोलियां खा रहे, रोज गैस की गोलियां खा रहे बिना जाने से। इधर दादा सिखा रहे बॉडी को अल्कलाइन करो, धीरे धीरे सांस। लोग पुड़िया खा रहे हैं, धीरे धीरे गैस छोड़ो। भाई सांस छोड़ने से अल्कलाइन होगा ना शरीर, गैस छोड़ने से कैंसर जैसी बीमारियां होंगी अगर आप गैस की गोली खाते हो। तो सांस छोड़नी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। गलत तरीका, आप दूसरी जगह से सांस छोड़ते हो, वो वाला नहीं करना। एंटीबायोटिक से गलत इस्तेमाल के कारण देश में सेप्सिस से 44% लोग मरे। दवाइयां असर ही नहीं करती। जब आप अस्पताल जा रहे हो, बीमार हो रहे हो, दवाइयां आप पे असर ही नहीं करती, क्योंकि आप ऑलरेडी इतनी दवाइयां खा खा के अपने शरीर को खराब कर चुके हो। तब दवाई भी आपके काम की नहीं है। तो जब दवा ना लगे तो क्या करना है? दुआ करना है। तो हम क्या कहते हैं, आप इसकी ले जाकर के सेवा करो। तो कहीं आपने अपने शरीर को ऐसा तो नहीं कर लिया कि जब आप अस्पताल जाओ तो डॉक्टर आपसे आपका ये कहे कि अब आप इसकी सेवा करो और अब इसको दवा काम नहीं करेगी, अब इसको दुआ ही काम करेगी। दुआ काम करेगी का मतलब समझो कि अब ये मरने वाला है, मंदिर में ले जाके मत पढ़ो उसको, ठीक है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। जब भी इस कहानी को पढ़ता हूँ मुझे हंसी आती है। आप भी इस कहानी को सुनिए। हमारे बहुत फेमस कार्डियोलॉजिस्ट हैं ये। इनके पास एक मरीज आया होगा, उसकी कहानी इन्होंने ओपीडी की लिखी है। एक 28 वर्षीय महिला मेरे पास पैरों में सूजन की शिकायत लेकर आई। मुझे हल्की खांसी थी, जिसके लिए मैंने कुछ कफ सिरप लिया, जिससे मुझे बहुत तेज धड़कन होने लगी। मैं अस्पताल गई, उन्होंने मुझे धड़कन के लिए कुछ इंजेक्शन दिए, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ एलर्जिक रिएक्शन हुआ। उन्होंने मुझे एलर्जी की दवा दी। मैं घर वापस गई और एलर्जी की दवा से नींद के कारण मैं गिर गई, इसलिए मैं फिर से गई और मुझे गिरने से होने वाले दर्द के लिए कुछ दर्द निवारक दवाई दी गई। अब दर्द निवारक दवाओं की वजह से मेरे पैरों में सूजन आ गई। क्या मजेदार कहानी। क्या बीमारी लेके आए थे, क्या बीमारी का इलाज चल रहा है, क्या बीमारी लेके जा रहे हैं। ये हर मरीज की कहानी है, कहां से कहां शुरू। कहीं तो भूल ही जाते हैं कि हमारी कहानी कहां से शुरुआत हुई थी। वो इतने जंगल में खो जाते हैं, दवाइयों के जंगल में इतने खो जाते हैं, उनको यही ध्यान नहीं देता हमारी कहानी कहां से शुरू। कारण है, जब भी हम अपने शरीर को स्वस्थ करने की बात करते हैं, हम हमेशा ये देखते हैं कि ये बंदा दिखता कितना सुंदर है, कितना अच्छा दिखता है। आपका अच्छा दिखना आपकी फिटनेस है, लेकिन आपके अंदर की सुरक्षा, अंदर की सुंदरता, ये आपकी हेल्थ। आपकी हेल्थ निर्भर है इस चीज पे कि आप शरीर में क्या डालते हैं, कैसा हवा पानी भोजन आपके शरीर में जा रहा है, वो आपके हेल्थ को डिसाइड करता है। और आप जो एक्सरसाइज करते हो वो आपकी फिटनेस को डिसाइड करता है। हम किस पे ध्यान दे रहे हैं? फिटनेस पे। लेकिन अगर आपको अच्छी उम्र चाहिए, बिना बीमारियों का जीवन चाहिए, बीपी शुगर जैसी समस्याएं नहीं चाहिए, जीवन में कैंसर नहीं चाहिए, तो आपको हेल्दी होने की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, ताकि फिट होने की तरफ। इसीलिए आपके योग गुरु चले गए, क्योंकि वो क्या कर रहे थे? वो अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहे थे। 100 किलोमीटर 11 घंटे में दौड़ के इंदौर का युवक हार्ट अटैक से मरा। कितने? 100 किलोमीटर 11 घंटे में, रिकॉर्ड है। आप गूगल पे सर्च करना आपको मिल जाएगा। 40 साल का युवक हार्ट अटैक से मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि सारा ध्यान कहां था? फिटनेस। करना क्या है? दादा क्या बना रहे हैं सब? मैं क्या बनाना चाहता हूँ? लोग क्या बनना चाहते हैं? फिट। तो फिट बनने से काम नहीं चलेगा, आपको हेल्दी बनना पड़ेगा, तो आप बीमारी मुक्त रहेंगे। इस टेबल का टॉप बहुत अच्छा दिख रहा है, ये फिट है, लेकिन नीचे से हेल्थ का पहिया सरका हुआ है। क्या कोई इस टेबल पे खड़े हो सकता है? कोई नहीं खड़ा होगा। उसे पता है कि टेबल गिरेगा, क्योंकि इसका हेल्थ का पाया कमजोर है। टेबल का सतह ऊपर से बहुत अच्छा दिख सकता है, जैसे कि लोग ऊपर से दिख रहे हैं, लेकिन नीचे से पाया गया हुआ है। इसमें आप खड़े हुए टेबल टूट के बिखर जाएगा और आप भी निकल लोगे। हेल्थ नीचे के पायों की मजबूती से डिसाइड होती है, फिटनेस ऊपर का सतह से आप उसे मजबूत। गाड़ी है मेरे पास, जब भी गाड़ी लेके निकलता हूँ, गाड़ी में सब होना चाहिए। उसके टायर भी होने चाहिए, स्टीयरिंग भी होना चाहिए, ब्रेक भी होना चाहिए, एक्सीलरेटर भी होना चाहिए, इंजन भी होना चाहिए, तब गाड़ी। ऐसे कितने लोग हैं जो बिना स्टीयरिंग की गाड़ी चलाते हैं? कोई है आप में से जो बिना स्टीयरिंग की गाड़ी चलाता है? अच्छा, आप में से कोई है जो बिना पहिए की गाड़ी चलाता है? अच्छा, कोई है ऐसा जो बिना इंजन की गाड़ी चलाता है?
अरे यार एक ही चीज तो हटाइए इतनी बड़ी गाड़ी में से, क्या दिक्कत? अच्छा बिना ब्रेक के तो चला सकते हैं ना, बिना ब्रेक की गाड़ी चलाने में क्या दिक्कत है? इंजन लगा है, टायर लगे, स्टीयरिंग लगा है, एक्सीलेटर लगा है, बिना ब्रेक की चलने में क्या दिक्कत है? ठुक जाएगी, एक्सीडेंट कर दोगे, निकल लोगे फिर। जब गाड़ी को लेकर के इतना समझ आ रहा है, तो शरीर जो गाड़ी है, जो सबसे बढ़िया गाड़ी भगवान ने बनाई है, इसको लेके समझ में क्यों नहीं आ रहा? इसी कदर तो ऐसे करो आप। ये शरीर आपका 5 तत्वों से बना है, जब तक इसके तालमेल को आप सही नहीं करोगे, इन तालमेल को बराबर नहीं बिठाओगे, पृथ्वी, वायु, आकाश, भोजन, अग्नि, इन 5 तत्वों का जब तक तालमेल बराबर नहीं होगा, जिस परसेंटेज में ये है, तब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता। और शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? पानी, 70%। तो डेटा कहता है कि आपकी जो हेल्थ है वो 20% आपकी एक्सरसाइज डिसाइड करती है और 80% आपका भोजन। किसको सुधारना है हमें? भोजन को सुधारना है। आप भोजन सुधारेंगे, आपका शरीर सुधर जाएगा। और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? पानी का। 70% आपकी बॉडी वाटर है। बहुत सारे फंक्शन है इसके, हर जगह पर अलग। डॉक्टर देव बैकट्रैक कहते हैं, बुक लिखिए, योर बॉडी इज मेनी क्राइज फॉर वाटर, यू आर नॉट सिक, यू आर थर्स्टी। ये कहते हैं कि आपके शरीर का सॉलिड हिस्सा 25% है और 70% 75% पानी है। आप दवाई खा के अपने शरीर के केवल 25% हिस्से को सही करने का प्रयास करते हो, लेकिन अगर आप अपने शरीर का 70-75% हिस्सा सही कर लो, तो आपके सही होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो बीमारी ठीक करने का भी सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक अच्छा पानी हमारे जीवन में हो, तो आपकी बीमारियों से ठीक होने की संभावना बढ़ जाएगी। और कैसा अच्छा पानी हमें पीना चाहिए? ऐसा अच्छा पानी हमें पीना चाहिए जो हमें रोज नलों में मिल रहा है, जो कैंसर का डॉक्टर डायरेक्ट नल में से भर के पी रहा है, जो लोग कुएं में से सीधा पी रहे हैं, जो बोरिंग में से निकाल के पी रहे हैं, वैसा पानी हमें रोज पीना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। सही कि नहीं भाई लोग? अरे सबसे बड़ा नंबर है हमारी कंट्री का 120। कितना बड़ा नंबर है कि नहीं? बड़े नंबर चाहिए होते नीचे होते एग्जाम में? एग्जाम में ज्यादा नंबर चाहिए होते ना, तो ज्यादा नंबर है ना इंडिया का। ताली बजाओ हमारे पानी क्वालिटी के लिए, बजा भी देते हैं लोग। शर्म आनी चाहिए कि हम 120वीं रैंक में हैं पूरे वर्ल्ड में पानी की क्वालिटी को, हमारे स्टैंडर्ड से के लोग। अगर ऐसा पानी हम पिएंगे तो बीमार कैसे नहीं होंगे और मरेंगे कैसे? दुनिया में पानी है। गंगा जी को हम पूजते हैं, गंगा जी को पूजने के बाद में जमजम को मुस्लिम समुदाय के लोग पूजते हैं। वहां के पानी, वहां जाते हैं लोग, बोलते हैं कि घुटने ठीक हो जाते हैं, शुगर ठीक, गंगा जी के जाके इतना बढ़िया मन वहां लगता है, इतना अच्छा पानी पी के तृप्ति मिलती है। वहां कितनी भी पूरी खा लो, आलू की सब्जी खा लो, आराम से पच जाता है। जब हमें ये पता है कि गंगा जी में गुण है, जापान के साइंटिस्ट और डॉक्टरों ने रिसर्च करके बता दिया कि पानी के अंदर गुण है और वो गुणों वाला पानी एक डिवाइस से बना दिया गया, तो उस पानी को पीने में बुराई क्या है? गंगा जी जाके घर बना के रहना मेरे बस का ना, आप में से किसी के पास हो तो आप जाओ वहां घर बना, कोई दिक्कत नहीं। गंगा जी का पानी बहुत बढ़िया पानी, मेरे लिए पॉसिबल नहीं, जिसके लिए पॉसिबल हो कर सकता है। जब ये सिद्ध हो चुका है कि ये सब पानी पूजे जाते हैं, इनमें कुछ क्वालिटीज है और वो क्वालिटीज लेकिन पानी के अंदर है, एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइजेशन, हाइड्रोक्लस्टरिंग, एसिडिक स्ट्रेस खत्म करने की क्षमता, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस खत्म करने की क्षमता। तो फिर हम गंगा जी को जैसे पूजते हैं, वैसे इस पानी को पूज करके उस भाव से इस पानी को पीने में हमें क्या दिक्कत है? स्वयं गंगा जी आपके घर चलती आई है, आपको गंगा जी जाने की जरूरत नहीं। मैं प्रयागराज नहीं गया अपने कर्मों को धोने, अपने पापों को धोने मैं प्रयागराज नहीं गया, क्योंकि पानी गंगा जी का बाहर से धोता, मेरे तो शरीर में ही अंदर गंगा जी बह रही है, तो बीमारी रूपी पाप कैसे धुल जाएंगे?